क्या आपको पता है कि आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ और आपकी पूरी जिंदगी एक इनविजिबल पावर के कंट्रोल में है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पावर आपके अंदर ही छुपी है। इसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी किताब की जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लाइव्स चेंज कर चुकी है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर मर्फी कौन थे? वो एक स्पिरिचुअल टीचर थे, एक क्रिश्चियन मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों कल्चर्स का डीप स्टडी किया था, रिलीजन को साइकोलॉजी के लेंस से समझा और फिर लिखी ये पावरफुल किताब जिसका एम था सिर्फ एक, जो पावर इंसान बाहर ढूंढता है वो उसके अंदर ही होती है। सोचिए एक रियल स्टोरी। एक आदमी कैंसर का पेशेंट था। डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी शुरू की। हर दिन विजुअलाइज करता, मैं हेल्थी हो रहा हूं। हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करता, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो फील कर रहा था। और कुछ महीनों बाद वो आदमी कंप्लीटली ठीक हो गया। डॉक्टर्स तक हैरान रह गए। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, डॉक्यूमेंटेड बाय डॉक्टर मर्फी हिमसेल्फ। इस बुक में आपको मिलेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, विजुअलाइजेशन और प्रेयर टेक्निक्स, माइंड प्रोग्रामिंग के टेस्टेड मेथड्स, सब कुछ एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली। लेकिन दोस्तों, ये बुक सिर्फ एक मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक गाइड बुक है फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने इसके आइडियाज को डीपली समझ लिया तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक फेथफुल सर्वेंट बना सकते हो जो आपके हर सपने को पूरा करने के लिए रेडी होगा। तो चलिए अब हम डीप डाइव करते हैं इस लाइफ चेंजिंग किताब में। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पहला चैप्टर है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं एक गोल्ड माइन है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपी होती है। वो कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक ट्रेजर हाउस है। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल दिया। एक पीस ऑफ स्टील अगर मैग्नेटाइज्ड हो तो वो अपने से बड़ी गुना ज्यादा वेट उठा सकता है, लेकिन अगर उसी स्टील को डिमैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वो एक फेदर भी नहीं उठा सकता। वैसे ही दो तरह के लोग होते हैं, वोट मैग्नेटाइज्ड आदमी जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जो सक्सेस अट्रैक्ट करता है, तो डिमैग्नेटाइज्ड आदमी जिसमें सिर्फ डाउट्स, फियर्स और नेगेटिविटी होती है। आप कौन बनना चाहते हो? जोसेफ मर्फी कहते हैं जब तक आप नहीं समझते कि सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, तब तक आप खुद को डिमैग्नेटाइज करते रहोगे। इस चैप्टर में उन्होंने एक रियल एग्जाम्पल भी दिया। वो खुद एक बीमारी से जूझ रहे थे जो ऑलमोस्ट कैंसर लाइक कंडीशन थी, लेकिन उन्होंने मेडिकेशन नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर का यूज किया। वो हर दिन अपने आप से कहते तुमने मेरा बॉडी बनाया है, तुम इसे ठीक भी कर सकते हो। और धीरे धीरे वो डिजीज कंप्लीटली हील हो गई, नामो निशान तक नहीं रहा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है जैसे आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फेथफुल सर्वेंट है। अगर आप रोज कहते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को ट्रू बना देता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हो मैं हर दिन सक्सेसफुल बन रहा हूं, तो वही रियलिटी बनने लगती है। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रेजर हाउस है, लेकिन अब सवाल है ये सबकॉन्शियस काम कैसे करता है? टेक अवे क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही थॉट्स, सही बिलीव्स और पॉजिटिव इमेजेस से फीड करो, क्योंकि वही बनेगा आपका फ्यूचर। हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं आपकी सोच ही आपकी तकदीर बनाती है। आपने ये बात पहले भी सुनी होगी, लेकिन इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी साइंटिफिकली समझाते हैं दिमाग के दो पार्ट्स, वन कॉन्शियस माइंड जागृत मन, दो सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो डिसीजंस लेता है, लॉजिक लगाता है, जज करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो एक लॉयल सर्वेंट है। सोचिए एक शिप का एग्जाम्पल। आपका कॉन्शियस माइंड एक कैप्टन की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड उस शिप का क्रू जो बिना क्वेश्चन किए बस आपके ऑर्डर्स फॉलो करता है। अगर आप कहते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस कहता है ठीक है बॉस, वैसे ही रियलिटी क्रिएट कर देता हूं। लेकिन अगर आप कहते हो मैं कुछ भी कर सकता हूं,
तो सबकॉन्शियस उसी एनर्जी के लोग, मौके और सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। डीएनए डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी रोज कहता था, मैं अपनी बेटी के लिए अपना हाथ भी दे सकता हूं। उसकी बेटी सीरियसली बीमार थी। कुछ महीने बाद एक एक्सीडेंट हुआ। उसका हाथ सच में कट गया, लेकिन बेटी बच गई। स्केरी लगता है, लेकिन ये है सबकॉन्शियस की रियलिटी। सबकॉन्शियस माइंड लिटरल होता है, वो जोक्स नहीं समझता। जो आप बार बार सोचोगे या बोलोगे, वो उसी को आपकी जिंदगी का सच बना देगा। इसीलिए डॉक्टर मर्फी वॉर्न करते हैं, केयरफुली चूज व्हाट यू थिंक, स्पीक एंड बिलीव, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर बार कहता है, एज यू विश बॉस। अगर आप रोज कहते हो, मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस ये मैसेज एक्सेप्ट करता है और इंश्योर करता है कि पैसा कभी आपके पास ना आए। लेकिन अगर आप हर दिन अफर्म करते हो, मैं रिच हो रहा हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सबकॉन्शियस वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां आप ग्रोथ, पैसा और अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हो। एक और इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी। करूसो, दुनिया का एक वर्ल्ड फेमस सिंगर, स्टेज के पीछे डर के मारे कांप रहे थे। फिर उन्होंने अपने आप से कहा, द लिटिल मी जो फियर में है, उसे निकालना होगा। द बिग मी जो पावर से भरा है, उसे गाना है। और फिर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, वो आज भी याद की जाती है। वो मोमेंट बना हिस्ट्री। टेकअवे क्या है इस चैप्टर का? आपके सबकॉन्शियस के पास लिमिटलेस क्रिएटिव पावर है। वो रीजन नहीं करता, वो बस मान लेता है। जैसे थॉट्स आप बरबर डालते हो, वैसी ही रियलिटी बन जाती है। तो अब क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स देना शुरू करो। हर रोज अफर्म करो, मैं हेल्थी हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुन रहा होता है और वही आपकी जिंदगी का फ्यूचर लिखता है। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, क्या आप जानते हो, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानती है। वो शक्ति कोई और नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस सिर्फ सोच नहीं सकता, वो आपकी बॉडी हील कर सकता है, आपके गोल्स अचीव करवा सकता है और आपके सपनों को रियलिटी बना सकता है। वो लिखते हैं, आप जो कुछ भी कॉन्शियसली सोचते हो, वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और सबकॉन्शियस उसी थॉट को दुनिया में मैनिफेस्ट करता है। सोचिए, आपका सबकॉन्शियस आपका हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, फूड डाइजेस्ट करता है, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। अगर आप इस सबकॉन्शियस एनर्जी को इंटेंशनली गाइड करो, तो क्या कुछ मुमकिन नहीं। मर्फी का अपना मिरेकल एक्सपीरियंस। उनके फेस पर सार्कोमा, एक डेंजरस ग्रोथ, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस से हर दिन कहा, जिस शक्ति ने मुझे बनाया है, वही मुझे ठीक भी कर सकती है। उन्होंने रोज विजुअलाइज किया, मेरा चेहरा बिल्कुल हेल्थी है, मेरा स्किन बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ महीनों में सार्कोमा कंप्लीटली गायब हो गया। ये कोई मैजिक नहीं था, ये थी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। कोर मैसेज, साइंटिफिक प्रेयर, हार्मनी विद इनर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप सोचते हो, जो आप डीपली फील करते हो, वही जाता है सबकॉन्शियस के अंदर। एक छोटी सी स्टोरी। एक लेडी रोज सोचती थी, मैं 7 बजे सुबह उठना चाहती हूं। उसने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस को दिया और बिना अलार्म के हर दिन वो टाइम पे उठने लगी। सबकॉन्शियस ने उसका ऑर्डर फॉलो किया। सिंपल। आप भी ये पावर यूज कर सकते हो। जब आपको हेल्थ चाहिए, विजुलाइज करो कि आप हेल्थी हो। जब आपको करियर ग्रोथ चाहिए, फील करो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। जब आपको लव, पीस या वेल्थ चाहिए, फील करो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। टेक अवे, सबकॉन्शियस के पास मिरेकल करने की कैपेसिटी है। वो वही करता है जो बार बार सोचकर उस तक भेजा जाता है। हर रात सोने से पहले उससे क्लियर और लविंग मैसेज दो। थॉट्स को फेथ और इमोशन के साथ डालो, तभी वो इम्पैक्ट करता है। आज से ही अपने सबकॉन्शियस से बात करना शुरू करो, प्यार से, फेथ के साथ। कहो, मैं चाहता हूं मेरी लाइफ बेटर हो और मुझे पूरा विश्वास है तुम कर सकते हो। और देखना, मिरेकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्या आपको लगता है मिरेकल्स सिर्फ आज के जमाने में होते हैं? बिल्कुल नहीं।
सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर तो हजारों साल पहले भी काम करती थी। डॉक्टर मर्फी ले जाते हैं हमें एक टाइम ट्रैवल पर, बाइबल के जमाने में, जब लोग सिर्फ जीसस को टच करते थे और उनकी बीमारियां खत्म हो जाती थी। या फिर इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस, रोम, जहां लोग बिना मॉडर्न हॉस्पिटल्स के स्पिरिचुअल हीलिंग से ठीक हो जाते थे। बट कैसे? जोसेफ मर्फी बताते हैं, देयर इज वन यूनिवर्सल प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल दिस, फेथ प्लस सजेस्शन प्लस हीलिंग। जब किसी इंसान को ये इन 100% यकीन होता था कि वो ठीक हो जाएगा, और जब वो अपने दिल से विजुलाइज करता था अपने आप को हेल्थी, हैप्पी और हील्ड, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को एक्सेप्ट करता था और हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती थी। एक एंशिएंट एक्सपेरिमेंट का रियल एग्जांपल, एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट से कहा, मैं तुम्हें एक गरम मेटल रोड से टच करने जा रहा हूं, लेकिन असली में उसने यूज ठंडी मेटल रोड से टच किया। रिजल्ट, पेशेंट का बॉडी उस जगह ब्लिस्टर, छल्ला प्रोड्यूस कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्न होने पर होता है। व्हाई? क्योंकि फेथ इतना पावरफुल था कि सबकॉन्शियस ने उस बिलीफ को रियलिटी बना दिया। यही रीजन है कि दुनिया भर के मंदिर, चर्चेस, दरगाह और श्राइन्स में लोग जाके हील्ड हो जाते थे। वो प्रे करते थे, इमोशनल होते थे और उनका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता था। आज भी कुछ लोग कहते हैं, मैं सब डॉक्टर्स के पास गया, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो मेंटली सिक होते हैं। और जब तक आपका सबकॉन्शियस हील नहीं करता, तब तक रियल रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। तो इस चैप्टर का कोर मैसेज क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक एंशिएंट हीलिंग मशीन की तरह काम करता है। जब आप प्योर फेथ से सोचते हो, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी पे होता है। आपके इमोशंस प्लस इमेजिनेशन मिलकर हीलिंग का ट्रिगर बन जाते हैं। एंशिएंट लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके पास था इमेंस फेथ। आज भी अगर आप अपने सबकॉन्शियस को प्रॉपर्ली कंडीशन करो, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। रोज रात को कुछ पावरफुल हीलिंग एफर्मेशंस बोलो, मेरा शरीर हर दिन और ज्यादा हेल्थी हो रहा है, मेरा सबकॉन्शियस मुझे डिवाइन एनर्जी से हील कर रहा है, मैं हर लेवल पे बेटर हो रहा हूं, बॉडी, माइंड, सोल। बिलीव करो, फील करो, हील करो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में एक डॉक्टर छुपा है जो बिना मेडिसिन के आपको ठीक कर सकता है। और दोस्तों, ये जो हीलिंग पावर्स की बातें हम कर रहे हैं, ये कोई एंशिएंट मिथ नहीं है। आज के जमाने में भी सबकॉन्शियस हीलिंग साइंटिफिकली वर्क करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, जो मिरेकल्स पहले मंदिर, दरगाह, श्राइन्स में होते थे, आज वही काम हो रहा है इन मॉडर्न हॉस्पिटल्स, थेरेपी सेंटर्स और मेडिटेशन रूम्स में। बस फेस बदल गया है, प्रोसेस वही है। तो हीलिंग का असली सीक्रेट क्या है? बिलीफ। एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक आदमी रोज कहता था, मैं रिकवर हो जाऊंगा, मेरा सबकॉन्शियस मुझे ठीक कर रहा है। उसने अपने आप को इमेजिन किया हेल्थी, एनर्जेटिक वॉक करते हुए, नॉर्मल लाइफ जीते हुए, और कुछ दिनों में ही उसकी बॉडी ने हीलिंग स्टार्ट कर दी। डॉक्टर्स शॉक्ड थे, लेकिन उसका सबकॉन्शियस क्लियर था, मैं हेल्थी हूं। ब्रेन मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड किसी भी मेथड के थ्रू हील कर सकता है। प्रेयर, विजुअलाइजेशन, हिप्नोसिस, डेली एफर्मेशंस, अगर वो मैसेज इमोशनल बिलीफ के साथ सबकॉन्शियस तक पहुंच जाए, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली होती है। एक नया कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव फेथ वर्सेस ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ, बिना समझे सिर्फ मान लेना। सब्जेक्टिव फेथ, डीप अंडरस्टैंडिंग प्लस इमोशनल कनेक्शन के साथ बिलीफ रखना। मर्फी स्ट्रांगली कहते हैं, सब्जेक्टिव फेथ ही असली हीलिंग पावर है। एक पेशेंट को हिप्नोसिस में सजेस्ट किया गया, तुम रोज बेटर फील कर रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो। सबकॉन्शियस ने उस सजेशन को सच मान लिया और बॉडी ने उसी तरह रिस्पॉन्ड किया। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, हीलिंग का सोर्स बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपका सबकॉन्शियस हर वक्त आपकी बात सुन रहा है। प्रेयर या एफर्मेशंस तभी काम करती है जब आप उन्हें इमोशनली फील करते हो। हर डिजीज, इलनेस या हैबिट का सॉल्यूशन आपके अंदर छुपा होता है। रोज रात रिपीट करो, मुझ में हीलिंग पावर है, मेरा सबकॉन्शियस मुझे डिवाइन तरीके से रिस्टोर कर रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस और मिरेकल होने दो। लेसन 1, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जैसे आप सोचते हो
वैसे ही बन जाते हो। आपकी हर थॉट एक सीड है। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी रोज कहता है मुझसे ये काम नहीं होगा, मेरा दिमाग स्लो है, तो सबकॉन्शियस उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग काम करता है। चाहे उसके पास टैलेंट हो, फिर भी वो स्ट्रगल करेगा। लेकिन अगर वही आदमी रोज कहे मैं कैपेबल हूं, मैं रोज सीख रहा हूं, तो सबकॉन्शियस उस बिलीफ को रियलिटी में बदल देता है और नए आइडियाज, नए मौके अट्रैक्ट करता है। टेक अवे, आप अपने सबकॉन्शियस के गार्डनर हो। जैसे सीड्स डालोगे वैसे फल मिलेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो और उससे वही दिखाओ जो आप लाइफ में चाहते हो। लेसन 2, सबकॉन्शियस माइंड जोक नहीं समझता, आपका सबकॉन्शियस लिटरल होता है। वो सार्केज्म, एग्जैजरेशन या मजाक नहीं समझता। एग्जाम्पल, एक लड़की रोज कहती है मैं तो अनलकी हूं इन रिलेशनशिप्स। चाहे मजाक में कहे, लेकिन सबकॉन्शियस उस थॉट को रिकॉर्ड कर लेता है और उससे उसकी लाइफ का डिफॉल्ट पैटर्न बना देता है। अगर आप कहते हो मैं थक गया हूं, मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो सबकॉन्शियस वही क्रिएट करता है और आप और ज्यादा टायर्ड फील करते हो। टेक अवे, अपने वर्ड्स को लाइटली मत लो। सबकॉन्शियस हर चीज सीरियस लेता है। यूज बोलो, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं हर चैलेंज हैंडल कर सकता हूं। लेसन 3, विजुअलाइजेशन से रियलिटी डिजाइन होती है। सबकॉन्शियस वर्ड्स नहीं, इमेजेस और फीलिंग्स समझता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट रोज सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा। वो उस इमेज को बार बार इमेजिन करता है और सबकॉन्शियस उस फियर को रियल मान लेता है। रिजल्ट, एंजाइटी और लो परफॉर्मेंस। लेकिन अगर वही स्टूडेंट रोज रात को 5 मिनट विजुअलाइज करे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं और लोग मुझ पर गर्व कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को एक्सेप्ट करता है और रियलिटी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। टेक अवे, रोज कुछ वक्त निकालो, अपनी हेल्थ, करियर या रिलेशनशिप गोल्स को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हो। लेसन 4, साइंटिफिक प्रेयर इज रियल पावर। डॉक्टर मर्फी ने दिया एक कंसेप्ट, साइंटिफिक प्रेयर ये सिर्फ रिलीजियस एक्ट नहीं है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस को गाइड करते हो। क्लियर गोल प्लस फेथ प्लस रेपिटेशन कैशमा रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, एक लेडी रोज प्रेयर करती थी मैं हेल्थी हूं, मेरा शरीर डिवाइन एनर्जी से भर गया है, और कुछ ही महीनों में उसने अपनी क्रॉनिक हेल्थ इश्यू रिवर्स कर दी विदाउट मेडिसिन, सिर्फ सबकॉन्शियस हीलिंग से। टेक अवे, प्रेयर इक्वल्स वर्ड्स प्लस इमोशन प्लस रेपिटेशन प्लस फेथ। सबकॉन्शियस को क्लियर मैसेज दो बिना डाउट के, मिरेकल्स होने लगेंगे। लेसन 5, सबकॉन्शियस आपका साइलेंट सक्सेस पार्टनर है। सबकॉन्शियस सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं, ये आपका बिजनेस और करियर पार्टनर भी है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन रोज विजुअलाइज करता था मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहा हूं। उसके सबकॉन्शियस ने नए आइडियाज, सॉल्यूशंस और राइट लोग अट्रैक्ट किए और उसका बिजनेस सच में ग्रो कर गया। टेक अवे, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, सबकॉन्शियस आपका साइलेंट सक्सेस पार्टनर है। उसे डायरेक्शन दो, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और विजन के साथ। 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक विद देयर सबकॉन्शियस माइंड। मिस्टेक 1, नेगेटिव थिंकिंग को नॉर्मल मान लेना। ज्यादातर लोग अपनी डेली थॉट्स को लाइटली ले लेते हैं। ये मेरे बस का नहीं है, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ये लाइंस कॉमन जरूर हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन्हें नेगेटिव प्रोग्रामिंग की तरह अब्सॉर्ब करता है। रिमेंबर, सबकॉन्शियस जोक नहीं समझता, वो हर थॉट को लिटरल ट्रूथ मान लेता है। आप जितना ज्यादा नेगेटिविटी सोचोगे, सबकॉन्शियस उतनी ही बार उसी पैटर्न को रिपीट करेगा। सॉल्यूशन, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, यूज तुरंत रिफ्रेम करो। एग्जाम्पल्स, मैं ये नहीं कर सकता, मैं धीरे धीरे इससे सीख रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं। ट्रेन योर ब्रेन टू रिवायर योर रियलिटी। मिस्टेक 2, सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करना, सॉल्यूशन पर नहीं। बहुत लोग हर प्रॉब्लम को बार बार दिमाग में रिपीट करते हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरी हेल्थ खराब है, बिजनेस लॉस में जा रहा है। ये बार बार का रेपिटेशन
सबकॉन्शियस को वही रियलिटी क्रिएट करने पर मजबूर करता है। सबकॉन्शियस एम्पलीफाइज व्हाट यू फोकस ऑन। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, लेकिन सबकॉन्शियस को सॉल्यूशन का मैसेज दो। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं जॉबलेस हूं, इमेजिन दिस, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इन इंटरव्यूज क्रैक कर रहा हूं, मेरा ड्रीम जॉब मिल चुका है। फोकस शिफ्ट करो प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी तक। मिस्टेक 3, बिना इमोशन के एफर्मेशंस। बोलना कई लोग रोज एफर्मेशंस बोलते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं रिच हूं, लेकिन अंदर से वो मान ही नहीं पाते। उनके वर्ड्स में इमोशन, फेथ और विजुअलाइजेशन की कमी होती है, और बिना फीलिंग के एफर्मेशन काम नहीं करती। जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं, सबकॉन्शियस वही थॉट एक्सेप्ट करता है जो डीपली फील किया गया हो। सॉल्यूशन, जब भी एफर्मेशन बोलो उसे महसूस करो। एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हूं, अब सिर्फ बोलो मत। इमेजिन करो कि आप स्टेज पे हो, ऑडियंस के सामने हो और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। उस इमोशन को फील करो। जब फील आता है तब सबकॉन्शियस उसे रियल बनाता है। कंक्लूजन, आपका सबकॉन्शियस आपकी डेस्टिनी। सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल लेकिन सेंसिटिव टूल है। जो भी आप दोगे वो एम्पलीफाई करेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स दोगे तो नेगेटिव लाइफ बनेगी, लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव, इंटेंशनल और इमोशनल थॉट्स दोगे तो उस पावर से मिरेकल्स भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ के बोलो, फील करके अफर्म करो और हर टाइम एक सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट रखो। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखो, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, लेकिन उसे चलाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जो सोचोगे वही बनोगे, जो फील करोगे वही अट्रैक्ट करोगे, और जो फेथ के साथ विजुअलाइज करोगे वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। इस किताब ने हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज दिया है। आपके अंदर एक मिरेकल वर्किंग पावर है, बस उससे जागना आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी वैल्यूबल दिया हो, अगर एक भी लाइन ने आपकी सोच को टच किया हो, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखो। कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन सा लेसन आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल था। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक्स लेकर आता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो सीधा आप तक आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए किताब के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ। तब तक याद रखो, तुम सोच बदलोगी तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी।